Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you God Father, thank you Jesus, hallelujah. धन्यवाद यीशु मसीह की जय, hallelujah. धन्यवाद यीशु, hallelujah. Thank you God Father, thank you Jesus. प्रभु यीशु मसीह के प्रिय और पवित्र नाम में आप सबों को सलाम, जय मसीह की. Good morning. Once again, this is Reverend Timothy. Greets and welcomes you all in the sweet name of Lord and Savior Jesus Christ. Hallelujah. परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे सुंदर से सुबह के लिए. और आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर बढ़ते हैं जो पवित्र आत्मा की अगुवाई में हमें प्राप्त हुआ है. यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय वचन 33 से 35. Gospel according to St. John chapter 19 verses from 33 to 35. यूहन्ना 19:33 से 35. परंतु जब उन्होंने यीशु के पास आकर देखा कि वह मर चुका है तो उसकी टांगें नहीं तोड़ी, परंतु सैनिकों में से एक ने भाले से उसका पंजर बेधा और तुरंत उसमें से लहू और पानी बह निकला. जिसने यह देखा उसने साक्षी दी है और उसकी साक्षी सच्ची है. वह स्वयं जानता है कि सच कहता है, जिससे कि तुम भी विश्वास करो. ये बातें इसलिए हुई कि पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हो, उसकी एक भी हड्डी तोड़ी ना जाएगी. फिर पवित्र शास्त्र के एक अन्य भाग में लिखा है, जिसे उन्होंने भेदा है वे उस पर दृष्टि करेंगे. आमीन. प्रभु परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे. आमीन. आइए प्रार्थना करें. हालेलुया. थैंक यू गॉड फादर, थैंक यू जीसस. हालेलुया. धन्यवाद यीशु के लहू के जय. हालेलुया. प्रेमी परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में फिर एक बार आपके चरण में आते हैं. सारा आदर महिमा धन्यवाद आपको अर्पित करते पिता. बड़ी दीनता से अपने सिरों को झुकाते हैं, आपके नाम को ऊंचा 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 उठाते हैं. खुदावन आपकी सुरक्षा, आपकी शांति, आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद अर्पित करते और प्रार्थना करते पिता. हमारी आत्मिक भूख और प्यास को पवित्र आत्मा के द्वारा अपने कब्जे में लीजिए, अपने अधिकार नियंत्रण में लीजिए, उसे बढ़ाइए ताकि हम आत्मिक भूख और प्यास के साथ में, आत्मिक लगन के साथ में, आत्मिक चाहत के साथ में खुदावन आपको सुनने समझने के लिए, आपको लेने के लिए, आपको पाने के लिए तैयार हैं और आपकी महिमा के लिए नम्र पात्र, आपके जिंदा गवाह बनने के लिए खुदावन हम तैयार है. ऐसा अनुग्रह यीशु के नाम में मांगते पिता. पवित्र आत्मा की अगुवाई हर एक के लिए मांगते, हर एक सुनने वालों को पवित्र आत्मा के हाथों में समर्पित करते हैं बड़ी दीनता और विश्वास के साथ. पवित्र आत्मा आप नियंत्रण लीजिए, कब्जा लीजिए, अधिकार और स्वतंत्रता हर एक सुनने वाले पर लीजिए और हर एक खुदावन अपने आप को भूखा प्यासा नम्र बनाकर आपके चरणों में बैठे, स्वयं को बुलाकर अब अपने आप का इनकार करके केवल पवित्र आत्मा के हाथों में अपनी आत्मा को समर्पित करें, ताकि आज जो आप उनसे कह रहे हैं सुनकर समझ के विश्वास करके आपकी महिमा के लिए सच्चे जिंदा गवाह बने खुदावन और आशीष पाने योग्य बने. ऐसा होने दीजिए. हम कहते हैं आप बड़े, आपको महिमा मिले. ऐसा अनुग्रह यीशु के नाम में मांगते पिता. सारी महिमा आपको अर्पित करते हैं. मेरे होठों को अग्नि से छू दीजिए और पवित्र आत्मा आप मुझ में होकर अपना काम कीजिए, अपनी बड़ी महिमा कराइए. मैं घटू आप बड़े, आपको खुदान आपको महिमा मिले. ऐसा यीशु के नाम में मांगते पिता. थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट. यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं. आमीन. हालेलुया. थैंक यू गॉड फादर, थैंक यू जीसस. हालेलुया. परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे सुंदर सुबह के लिए, उसकी दया, उसके अनुग्रह के लिए जो फिर एक बार उसके अनुग्रह में, परमेश्वर पिता के अनुग्रह में यीशु मसीह के नाम में हमें प्राप्त हुआ है. और जैसा कि हम वचन को सुनते आ रहे हैं कि यीशु मसीह ने कहा, तेरे शरीर का दिया तेरी आंख है, और अगर तेरी आंख स्वस्थ है तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला है, और अगर तेरी आंख अस्वस्थ है, बीमार है आत्मिक रूप से, तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा, मतलब पूरी लाइफ, द होल ऑफ योर लाइफ इज इन डार्कनेस, इज इन स्लेवरी, एंड देयर इज नो प्लेस फॉर रिजॉइसिंग. There is no place for blessings. We need to understand. हमको समझना है कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है. हम परमेश्वर के चरणों में जब आते हैं तो पवित्र बाइबल हमें बताती है कि हम परमेश्वर पिता के जब बच्चे हैं, हम स्वर्ग के बच्चे हैं, स्वर्ग के पिता के बच्चे, हमारा अधिकार है. तो हम खुशहाली, आनंद, आदर के साथ नाचते, झूमते, गाते, धन्यवाद स्तुति के साथ हमें उसकी आराधना करनी, उसकी महिमा स्तुति करनी है, उससे मिलना, उससे बात करना, उससे शेयर करना है, और जो वो दे रहा हमें उसे लेना है, और अपनी आत्मिक ताकत को, बुद्धि ज्ञान को बढ़ाकर हमें शैतान को कुचलना है. हमें यीशु मसीह के लिए महिमा लेकर आना. ये बात हमें समझनी है.
प्रियो, जब हम डरते और कांपते हैं, अर्थात हमें समझना है कि हम में आत्मिक कमजोरी, आत्मिक बीमारी, आत्मिक लाचारी, कहीं ना कहीं पाप दुबक कर बैठा हुआ है। और इसलिए प्रियो, जब हम यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर पिता के पास आते हैं, उस सहायक के द्वारा जो पवित्र आत्मा है वो हमारी सहायता करता है। हालेलुया, आमीन। और इसलिए आज फिर एक बार, अगर कोई कमजोरी है, आत्मिक लाचारी, तो हम उसके पास आए और उससे मांगे ताकि हम उसके जिंदा गवाह बन सके। यहाँ पर हमने जब ये वचन को पढ़ा है, हम दृष्टि, नजरें, आंखों के विषय में सुन रहे, समझ रहे परमेश्वर हमसे क्या कह रहा है, उसकी महिमा के लिए। तो यहाँ पर एक ही वचन को हम एक ही वचन पर आज फोकस करेंगे कि उस सूबेदार ने, उस सिपाही ने देखा, द सोल्जर सॉ एंड ही विटनेस एंड हिज विटनेस इज ट्रू। इन इंग्लिश इट सेज, यहाँ पर जब हमने 19 अध्याय यूहन्ना का 33 से 35 पे पढ़ा है, उस पे वचन कह रहा है, उस सोल्जर ने, उस सिपाही ने, उस सूबेदार ने जो देखा, वो गवाही उसने दी। उसने क्या देखा कि जब यीशु मसीह को उन्होंने देखा कि उसने अपने प्राण छोड़ दिए हैं, बाइबल के अनुसार उसकी टांगे तो नहीं तोड़ी जाएगी, दैट इज नॉट अवर टॉपिक टुडे, बट अवर टॉपिक इज, उन्होंने जब उसकी पसली में बेदा, when they pierced his side, they saw the blood and the water coming out. क्या देखा उन्होंने? लहू और पानी उसके बाजू से निकल कर आ रहा है। हालेलुया। और ये हमें बता रहा है, लहू और पानी हमें बता रहा, द ब्लड फॉर अथोनमेंट एंड वाटर फॉर प्यूरिफिकेशन। हालेलुया। यीशु मसीह के पवित्र लहू के बिना हमारे गुनाहों की माफी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए एक बलि के मेमने को तैयार किया। द ब्लड फॉर द अथोनमेंट एंड द वाटर फॉर प्यूरिफिकेशन। हमारी शुद्धता, हमारा धुला जाना, हमारी शुद्धता, हमारा शुद्धिकरण और हमारा पवित्रीकरण केवल और केवल यीशु मसीह में है, यीशु मसीह के द्वारा है। यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करने के द्वारा, अपने हृदय में यीशु को जगह देने के द्वारा, केवल जगह नहीं देना है परंतु उसके नाम में विश्वास में जीना है, हर परिस्थिति में। आमीन, हर परिस्थिति में। और तभी परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि क्योंकि यीशु मसीह ने, आज जितने भी कमजोर विश्वासी है, आज जितने भी थके मांदे लाचार विश्वासी है, आज जितने भी फॉर द नेम सेक, इफ दे आर वीक क्रिश्चियन, if they are weak in their faith, if they are for name's sake, if they are Christian, if they are Sunday going Christian, परमेश्वर का वचन उन्हें याद दिला रहा, उन्हें बता रहा, अगर आप विश्वास में कमजोर है, उन्हें आज फिर से परमेश्वर का वचन प्रेरित कर रहा है कि आपके लिए फिर एक बार एक नई आशा है, एक उम्मीद है, वो स्वयं यीशु मसीह है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने पूरी की पूरी कीमत चुकाई है। जब उस सिपाही ने देखा तो क्या देखा? When he looked up, जब उसने देखा तो उसने क्या देखा? लहू और पानी। प्लीज पढ़िए। परंतु जब उन्होंने यीशु के पास आकर देखा कि वह मर चुका है, तो उसकी टांगे नहीं तोड़ी, परंतु सैनिकों में से एक ने भाले से उसका पंजर बेधा, और सैनिकों में से एक ने भाले से उसका पंजर बेधा, और तुरंत उसमें से लहू और पानी बहने लगा। That we might be justified and sanctified in His name. यीशु मसीह के नाम में हमें क्या मिलती है? प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता में हम धर्मी ठहराए गए, उसकी पवित्रता से हम पवित्र होते हैं। हम उसके पवित्र लहू और उस पानी के द्वारा हम क्या हो रहे हैं? शुद्ध हो रहे हैं, निर्मल हो रहे हैं, पवित्र हो रहे हैं। हम उसके हो रहे हैं, हम उसके लिए हो रहे हैं, क्योंकि हम उसके होकर के भी दूर हो चुके थे। पाप की वजह से, अधर्म की वजह से, शरीर संसार की लालसाओं की वजह से हम उसके होकर के भी उसके नहीं थे। हम शरीर, शैतान, संसार के हो चुके थे। और इसलिए फिर एक बार परमेश्वर ने यीशु मसीह के पवित्र लहू के द्वारा क्या किया है? रोमियो की पत्री में भी यही बात हम बार बार सुन चुके हैं। फॉर अवर जस्टिफिकेशन unless the holy mighty living blood was shed. यीशु मसीह का अति पवित्र मेमने का पवित्र लहू अगर नहीं बहाया जाता, यीशु मसीह का लहू अगर हमारे लिए नहीं होता, तो हमारा शुद्धिकरण नहीं होता, हम धर्मी नहीं ठहराए जाते यीशु मसीह की धार्मिकता में। प्रिय, परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि द विटनेस,
द सोल्जर द विटनेस विच सोल्जर हैज गिवन, उस सिपाही ने जो देखा और उसने गवाही दी। वचन कह रहा है उसकी गवाही कैसी है? सच है। यहाँ पर हम एक वचन को पढ़ते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय 9 वचन, जॉन 1:9, यूहन्ना 1:9, प्लीज पढ़े। वह सच्ची ज्योति जो प्रत्येक वह सच्ची ज्योति जो प्रत्येक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? यहाँ हमें परमेश्वर का वचन बता रहा है मनुष्य के जीवन से पाप के और मृत्यु के और शैतान के नरक के अधिकार को दूर करने, मनुष्य को अंधकार के साम्राज्य से, द किंगडम ऑफ डार्कनेस से उसे छुड़ाने, बचाने, निकालने के लिए ज्योति स्वयं यीशु मसीह के विषय में कह रहा, ज्योति, और वही ज्योति, वही प्रकाश। ये यहाँ पर हमें परमेश्वर का वचन बता रहा है कि जो ज्योति आने वाली थी वो कैसी थी? सच्ची, मनुष्य को प्रकाशित करने वाली, अंधेरे में जी रहे मनुष्य को प्रकाशित करने वाली, यानी पाप से उससे अनंतकालीन जीवन में लेकर आने वाली, यीशु मसीह के लहू के द्वारा छुटकारा देकर, मुआफी देकर के। और इसलिए यहाँ पर हमने जो यूहन्ना रचित सुसमाचार 19:33 से 35 में पढ़ा, वहां पर वचन हमको बता रहा, द विटनेस विद द सोल्जर गेव, उस सिपाही ने जो गवाही, जो देखा और जो गवाही दी। हमें ये वचन याद दिला रहा है कि हमारी आंखें क्या देखती है। खबरदार छोटी आंख क्या देखती। पिछले संडे के सरमन के बाद किसी ने कमेंट किया, और संडे स्कूल में जब हम थे तो ये गीत गाते थे, खबरदार 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 खबरदार, छोटी छोटी आंखें क्या देखती। खबरदार, संडे स्कूल में गीत गाते थे, खबरदार छोटी आंखें क्या देखती, खबरदार छोटे कान क्या सुनते। तो प्रियो, ये संडे स्कूल का गीत हम गाते और भूल जाते, लेकिन हर एक शब्द में मायना है। खबरदार, बी अलर्ट, आपकी आंखें क्या देख रही है और क्या देख रही है और कैसी गवाही दे रही है, किस बात की गवाही दे रही है, और जो सच्चाई अगर देख रही है तो उसकी गवाही दे रही है या नहीं। यहाँ पर सिपाही ने, अब हमें समझना है सिपाही कौन था, कहां से था, वो कहां था, किसके लिए काम कर रहा था? रोमन साम्राज्य के लिए, रोमी सम्राट के लिए काम कर रहा था। इट मीन्स ही वॉज विद द अपोजिशन पार्टी। वो कौन था? विरोधक के साथ में, विरोधक के लिए काम करने वाला, सेवा करने वाला था। परंतु वही विरोधक क्या कर रहा है? गवाही दे रहा है। उसने जो देखा कि उसकी पसली में जब पंजर भेदा गया तो लहू और पानी निकला, और उसने गवाही दी। और उसने क्या गवाही दी? सच में ये परमेश्वर का पुत्र है, सच में ये धर्मी मनुष्य, सच में ये सच्चा है। और वचन कह रहा कि जो गवाही देता उसकी गवाही सच्ची। यीशु मसीह के लिए की गवाही सच्ची। एक और वचन को हम पढ़ते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 और 16 में क्या कहता है? यीशु मसीह की गवाही, यदि मैं न्याय भी करूं तो मेरा न्याय सच्चा है। यहाँ पर स्वयं कौन कह रहा है? यीशु मसीह कह रहे हैं यदि मैं न्याय भी करूं तो मेरा न्याय सच्चा है। क्यों? इसका फुल प्रूफ प्रमाण, इसका ठोस प्रमाण यीशु मसीह दे रहे हैं। क्यों? आगे वचन बता रहा, यदि मैं न्याय भी करूं तो मेरा न्याय सच्चा है। क्यों? आगे पढ़िए क्योंकि मैं अकेला नहीं, सुनिए, क्योंकि मैं अकेला नहीं, वरन इसमें मैं हूँ और मेरा भेजने वाला भी है। द ऑलमाइटी, द क्रिएटर, द रिडीमर, सस्टेनर ऑफ दिस होल अर्थ। इस पूरी सृष्टि का बनाने वाला, छुड़ाने वाला, बचाने वाला, मुक्ति उद्धार देने वाला स्वयं परमेश्वर पिता यहाँ पर है। कहाँ पर? जब यीशु मसीह कोई बात कहे, जब यीशु मसीह कोई चंगाई दे, जब यीशु मसीह कोई न्याय करे, जब यीशु मसीह प्यार करे, जब यीशु मसीह डांट लगाए, जब यीशु मसीह घुड़की लगाए, हर वक्त कह रहा है यीशु मसीह मैं अकेला नहीं। अपनी गवाही जब यीशु मसीह स्वयं दे रहे हैं अधिकार के साथ में, विद द माइट एंड द पावर एंड विद द अथॉरिटी, ही इज गिविंग हिज ओन विटनेस दैट आई एम विद somebody else, I am not alone, I am with the heavenly God, heavenly Father। और यीशु मसीह की गवाही, इसलिए सिपाही ने जो देखा उसने सच्चाई को समझा, सच्चाई को जाना। उसने जाना कि ये धर्मी मनुष्य है, और परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है, सिखा रहा है, सचेत कर रहा है कि खबरदार हम क्या देख रहे हैं और कैसी गवाही हम दे रहे हैं और कैसे गवाह हमें होना चाहिए। हम जो मसीह हैं, हम कई वर्षों से हम चर्च जा रहे, बाइबल पढ़ रहे, प्रभु बोझ को ले रहे हैं। हमारी गवाही कैसी है और हमारी गवाही कैसी होनी चाहिए? कहां तक हम पहुंचे हैं? मसीहत में हमारी दौड़ कहां तक पहुंची है? हम कितने विश्वासी बने? धार्मिकता की किस शिखर, किस कगार तक हम पहुंच चुके हैं? हम कोई परमेश्वर का वचन कहता है, हम नहीं कह रहे, परमेश्वर का वचन
हर दिन परमेश्वर का वचन कहता है अपने आप को जांचो परखो तुम कहां तक पहुंचे हो, क्योंकि गवाही सच्ची है। कैसी? कि जो बिलीव करे, who listen and who listens or anybody who will listen, they might believe the truth of the fact in Christ। जब वो सुनेंगे, जब वो देखेंगे, और जो सुन रहे हैं और देख रहे और देख चुके हैं, अनुभव ले चुके हैं, उन्हें मसीहा के सच्चाई को समझना है, जानना है। अब तक मुझे और आपको उस मसाया के सच्चाई को, फैक्ट को समझ लेना है, जान लेना है, और उसकी गवाही हमें देना है संसार को, जो पाप में, अधर्म में, अंधियारे में, बीमारी में, लाचारी में, मृत्यु में पड़ा है, आत्मिक रोग में पड़ा हुआ है, आत्मिक रूप से एक्चुअली मरा हुआ। Those who are dead spiritually, physically they are alive but spiritually they are dead, उनको हमको उस मसाया के नाम की गवाही दे करके, क्राइस्ट के नाम की गवाही दे करके उन्हें हमें जीवित करना है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कह रहा है द ब्लड एंड द वाटर, सेंटिफिकेशन एंड द प्यूरिफिकेशन। वचन बता रहा है कि प्रभु यीशु मसीह के लिए जो गवाही दी गई है, जो टेस्टिमनी यहाँ पर उस सिपाही ने दी है, वो कैसी है? वो सच्ची है और वो संपूर्ण है, वो सच में उपयुक्त है। वचन कह रहा है द टेस्टिमनी इज बोथ सफिशिएंट एंड ट्रू। सच्ची है और सफिशिएंट इन द सेंस इनफ, बहुत है, क्योंकि वो सच्ची है। सफिशिएंट बहुतायत, मतलब अब किसी चीज की जरूरत नहीं है। सेटिस्फाइड जिसे कहते हैं, तृप्ति, संपूर्णता, वो गवाही ऐसी है। क्यों? क्योंकि बाइबल की एक एक भविष्यवाणी पूरी हुई है। और यहां पर परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को इस दुनिया में मनुष्य को शुद्ध करने, धर्मी करने और धर्मी बनाकर, पवित्र बनाकर, योग्य बनाकर अपने साथ परमेश्वर के पास लेकर आने के लिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को दुनिया में भेजा। इसलिए वचन कह रहा है ये गवाही सच्ची है, संपूर्ण है, पर्याप्त है। और ये कैसी है कि जो सुने वो विश्वास करे, और जो विश्वास करेगा वो पूरा छुटकारा, पूरी चंगाई, पूरा आनंद, पूरे स्वर्गीय जीवन को पाएगा, स्वर्गीय अधिकार को पाएगा, बेटा बेटी बनेगा, उत्तराधिकारी बनेगा। क्यों? क्योंकि उसकी गवाही सच्ची है। परमेश्वर का स्वयं यीशु भी अपने विषय में बात करे, मैं अकेला नहीं परंतु मेरे साथ एक और है, मेरा भेजने वाला मेरा स्वर्गीय पिता है, और इसलिए मेरे काम, मेरा न्याय, मेरी चंगाई, मेरी बातें, मेरी शिक्षा कुछ भी अधूरी, झूठी, पूर्ण नहीं है, फेक नहीं है, फॉर फॉल्स सेटिस्फेक्शन नहीं है, टाइम बिंग के सेटिस्फेक्शन के लिए नहीं है, परंतु ये हमेशा हमेशा के लिए सील लगा करके सच्ची है। कि जो उस ज्योति पर, जो उस यीशु पर, जिसको वचन कह रहा है कि प्राण निकलने के बाद में भी, पसली में बाला डालने के बावजूद भी जब पानी और लहू आ रहा है, और विरोधी जो देख रहा वो गवाही दे रहा है कि ये मनुष्य सचमुच में सच्चा और धर्मी है। ये मनुष्य को उसके पाप और उस पाप की गंदगी और उस पाप के ताकत से, क्योंकि पाप में ताकत है, ये आप भी जानते हैं, हम कई बार बाइबल को पढ़ चुके, सुन रहे हैं कि पाप मतलब शैतान, और उसमें ताकत है, वो अपनी ओर खींचता है, आंखों से दिखाता है, आंखों से अट्रैक्ट करता है और आपको बांध के रखता है, आपको खींचता है अपनी ओर। इसलिए यीशु मसीह ने कहा शरीर का दिया तेरी आंख है, अगर तेरी आंख निर्मल है तो तेरा सारा शरीर भी उजियारा है। बुराई और पाप और अधर्म और बैर और संसार और शरीर तुझसे हमेशा दूर रहेंगे। लेकिन अगर तेरी आंख में मैल है, लेकिन अगर तेरी आंख अगर अशुद्ध पवित्र है तो तेरा सारा शरीर भी, यानी तेरे पूरे जीवन में अंधकार है, पाप और अधर्म है, शैतान का बंधन है, गुलामी है, और उसी गुलामी, उसी पाप के पाप ताकत से, अधिकार से निकालने के लिए, साफ करने के लिए, to cleanse and to deliver from that sin and its power, and it's filled that water and blood was the great and sufficient and true witness. Hallelujah, hallelujah. How beautiful it is. Anybody and everybody, if they will come humbly like a child, like a baby, and if confess their sins, and if repent and say, Lord, please have mercy upon me in the name of Jesus, your dear son,
God says, I'm ready to forgive you. यीशु मसीह स्वयं कह रहा, अगर मैं न्याय करता हूँ तो अकेला नहीं, वो सच्चा है, क्योंकि मेरे साथ मेरा भेजने वाला है। हालेलुया। उस पाप की गंदगी से, उस फिल्म से वो लहू और पानी धोता है। द प्यूरिफिकेशन, द सैंक्टिफिकेशन एंड द रिडेम्पशन थ्रू दैट ब्लड एंड वाटर। परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि जब हम उसके पास में आते हैं, वो हमें धोता, बचाता, शुद्ध, निर्मल, पवित्र करता है। एक और वचन को हम पढ़ते हैं, यूहन्ना का ही 7 और 28, John 7:28। तब यीशु ने मंदिर में शिक्षा देते हुए पुकार कर कहा, तब यीशु ने मंदिर में शिक्षा देते हुए पुकार कर कहा, तुम मुझे जानते हो, तुम मुझे जानते हो, और यह भी जानते हो, और यह भी जानते हो कि मैं कहां से आया हूँ, कि मैं कहां से आया। देखिए परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, फिर से एक एक वचन को प्लीज धीरे पढ़े। तब यीशु ने मंदिर में शिक्षा देते हुए, मंदिर में शिक्षा देते, मंदिर में इतने सारे लोग बैठे, सदूकी है, फरूसी है, बहुत सारे लोग बैठे हुए, अलग अलग दिमाग, सोच समझ, बुद्धि के, विश्वास के लोग बैठे हुए। वहां पर यीशु मसीह कह रहे हैं, पुकार कर कहा, पुकार कर यानी कि गला खोल कर, यानी कि ऊंची आवाज में, यानी कि अथॉरिटी के साथ में। अगर कोई अथॉरिटी, स्वर्गीय अधिकार और सामर्थ के साथ बोल रहा है, अगर कोई सच बोल रहा है, तो वो पुकार कर कहेगा। यीशु मसीह परमेश्वर के पास से आए हुए हैं, परमेश्वर उनके साथ है, अकेले कोई बात नहीं कहते, परमेश्वर की इच्छा के बिना कुछ नहीं करते, कुछ नहीं बोलते हैं, उनमें ताकत है, उनमें सामर्थ्य है। यस, द पावर एंड द अथॉरिटी एंड द ट्रूथ, देयरफॉर पुकार की। यस, आगे, तुम मुझे जानते हो, तुम मुझे जानते हो, और यह भी जानते हो, और यह भी जानते हो कि मैं कहां से आया हूं, कि मैं कहां से आया। तुम मुझे जानते हो और यह भी जानते कि मैं कहां से आया। फिर एक बार यीशु मसीह अपने विषय में गवाही दे रहे हैं कि मैं कौन हूं और मैं कहां से आया हूं। प्लीज आगे। मैं अपने आप से नहीं आया, मैं अपने आप से नहीं आया, परंतु जिसने मुझे भेजा परंतु सच्चा है, जिसने मुझे भेजा है वो सच्चा है, जिसे तुम नहीं जानते, जिससे तुम नहीं जानते। परमेश्वर का बेटा यीशु मसीह अपने पिता की गवाही दे रहा। हालेलुया। हमको समझना है, स्वयं परमेश्वर का बेटा होकर के भी हर बार उसने स्वयं को कोई मान सम्मान अधिकार देने की लालसा नहीं रखी। हर बार उसने अपने पिता को याद रखा। इन एवरी मोमेंट ऑफ हिज लाइफ for services towards man and humankind, he was remembering his father. उसने कभी भी ये नहीं कहा उसने कहा मैं जो कर रहा हूं, मैं जो बता रहा हूं, मैं जो सिखा रहा हूं, मैं जो समझा रहा हूं, ये कहां से है। मैं आया स्वर्ग से, पिता ने मुझे भेजा है, और पिता जो कहता है वही मैं करता हूँ, वही मैं बोलता हूँ, वही मैं सिखाता हूँ, वही मैं समझाता हूँ। वो अपने पिता को सारा अधिकार, सारी महिमा, सारा प्रेम देते हुए यीशु मसीह ने अपने पिता की गवाही दी, अपने भेजने वाले की गवाही दी। आज मुझको और आपको हमारे बुलाने वाले और भेजने वाले की गवाही देना। यीशु ने मत्ती 28 में बोला, जगत के कोने कोने में जाकर मेरे नाम का सुसमाचार प्रचार करो, और जो को विश्वास करे उन्हें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। हमें डर क्यों, जब उसने वायदा किया कि जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। जब हम सपनों में, नींद में होते हैं, अगर हम when we are born again Christian, जब हम पवित्र आत्मा के साथ जीवन जीते हैं, तो शैतान जरूर हमला करता है। ये वो लोग समझ पाएंगे जिन्होंने सच में नींद में शैतान से लड़ाई करी है, युद्ध किया है। दिस इज द स्पिरिचुअल वॉरफेयर। एंड वहां पर जब हम उससे लड़ते हैं और आत्मा में, गहरी नींद में भी, शारीरिक रूप से नींद में लेकिन आत्मा में जीवित है, पवित्र आत्मा के साथ है, तो पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है शैतान से लड़ने के लिए, और शैतान को लड़कर हम उस नींद में शैतान को हराते हैं और हम यीशु मसीह की महिमा लेकर आते। कल रात बहुत ज्यादा सैतानिक अटैक पूरी रात हुआ और सुबह तक, और जब कई प्रकार के अलग अलग हमले, हर प्रकार से हरा करके फाइनली एक और जब हमला हुआ, और उस वक्त हमारी नींद खुली जोर से ये बोलते हुए, यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय, एज दो एक नारा जो होता है। Seriously, truthfully, I'm telling you, I'm really thanking God since morning कि how wonder working God He is. Hallelujah. पवित्र आत्मा जो ईश्वर ने वायदा किया सहायक तुम्हें देता हूँ, वो सहायक हमेशा हमारे साथ है, बशर्ते कि हम उसके साथ रहे, बशर्ते कि हम उसके हाथों में समर्पित रहें और उसकी ही अगुवाई में एक एक पल जी, एक एक प्रार्थना करें, एक एक गवाही दे, एक एक समझाए, सिखाए, बताए, डांटे भी और प्यार से भी बताएं। वचन कहता है टाइम्स यू हैव टू बी हार्श, एट टाइम यू हैव टू बी सॉफ्ट। हमें सिखाना, बताना, समझाना है, डांटना भी है, प्यार भी करना है। प्रियो वचन के अनुसार पवित्र आत्मा के हाथों में जब चलते हैं तो पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है, नींद में भी हमारी रक्षा करता है,
और जब हम यीशु मसीह के जब अपने नींद में भी बोलते हैं, अर्थात परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे साथ है, हम उसके साथ चल रहे हैं, हमें उसमें और आगे बढ़ना है, यहीं पर खुश होकर नहीं रुक जाना है, हमें भी और अधिक परमेश्वर के सामत में विश्वास में बढ़ना है। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है हमारी गवाही नींद में भी होनी चाहिए, जागती खुली आंखों में होनी चाहिए, और हमारी गवाही सच्ची होनी चाहिए, क्योंकि हम सच्चे उद्धारकर्ता के डिसाइपल्स हैं। We are called, we are blessed, we are chosen and we are set apart and we are sent. हम बुलाए गए, चुने गए हैं, यीशु के लहू में हम धर्मी बनाए गए हैं, पवित्र शुद्ध किए गए हैं, और हम अलग रखे गए हैं, और हम भेजे गए हैं। हमें क्या गवाही देनी है, हमारी आज कैसी गवाही, हमें इस बात को समझना। परमेश्वर का वचन कह रहा है यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं तो यीशु मसीह का पहला चमत्कार, काना में यीशु मसीह ने पहला चमत्कार किया, पानी को दाखरस में बदला। और यहाँ पर वचन में बताता है कि चेलों ने देखा और विश्वास किया। चेलों ने देखा और विश्वास किया। यहाँ देखना और विश्वास करना महज ऐसा नहीं था कि हाँ भी और ना भी। क्या ऐसा सच में हुआ है क्या? ऐसा डगमगाता हुआ विश्वास नहीं था, शेकी फेथ नहीं था। चेलों ने जब देखा तो उन्होंने दृढ़ विश्वास किया और उन्होंने वो गवाही दी। चेलों ने क्या देखा? यीशु मसीह ने पानी को दाखरस में बदला और उन्होंने वो गवाही दी। आज हमारा बाइबल को पढ़ना, प्रार्थना करना, प्रभु बोझ लेना, सुसमाचार सुनना, कई प्रकार के चैनल में वीडियोस को देखना सुनना, कई प्रचारकों को, बड़े बड़े प्रचारकों को सुनना, लेकिन उसके बाद हमारा विश्वास कैसा है? वो विश्वास ये प्रकट करता है जब हमारी गवाही ठोस और सच्ची होती है, दृढ़तापूर्ण होती है। उन्होंने जब विश्वास किया तो दृढ़ विश्वास किया, उनका विश्वास दृढ़ था, उनका विश्वास उस सच्चाई पर सच्चा था। जो सच्चाई उन्होंने देखी थी, जो सामर्थ के काम उन्होंने देखे थे, वो विश्वास उनका कैसा था? सच्चा, दृढ़ और हमेशा का। जिन चेलों ने यीशु मसीह को उस पानी को दाखरस में बदलते देखा, उन्होंने विश्वास किया और उन्होंने उसकी गवाही दी। इस सिपाही ने जब पसली में, पंजर में जब भाले को भेदा तो उसने लहू और पानी को देखा और उसने गवाही दी। वचन कहता है देखना कैसा है, कहाँ देख रहे, किस तरह से देख रहे हैं, हमारी नजरें, हमारी दृष्टि कैसी है, हमारा आंतरिक मन, हमारी आंतरिक दृष्टि कैसी है। हमारी ये आंखें नहीं, परंतु परमेश्वर का वचन कह रहा है ऑफ कोर्स ये आंखें जरूर, लेकिन ये तभी पवित्र, शुद्ध, निर्मल, कोमल होगी जब यीशु मसीह के साथ होंगे, पवित्र आत्मा के द्वारा होंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन कह रहा है यीशु मसीह के चेलों ने, उस सिपाही ने, यीशु मसीह ने स्वयं अपनी गवाही दी, और वो गवाही कह रहा है इट इज वेरी वेरी मच सफिशिएंट एंड ट्रू, सच्ची है, पर्याप्त है एक व्यक्ति को विश्वास करने के लिए। और जो सच में दिल से विश्वास करता है वो क्या पाता है? यीशु मसीह का रेवलेशन पाता है, मतलब वो मसाया का, उस क्राइस्ट का रेवलेशन पाता है, प्रगटीकरण जिसे कहते हैं, उसका प्रकाशन उससे मिलता है। जो विश्वास करता है वो पाता है हु इज जीसस क्राइस्ट, हाउ इज जीसस क्राइस्ट, व्हाई जीसस केम अपॉन द अर्थ। ये प्रगटीकरण, ये प्रकाशन उससे प्राप्त होता है। हालेलुया। until and unless we believe wholeheartedly by denying ourselves, by accepting and confessing our sins and repenting truly forever never, जब तक हम अपने पापों का, अपराधों को दिल सच्चाई से मान करके, हम सच्चाई से पश्चाताप करके नए सिरे से जन्म नहीं ले लेते, तब तक हमारी गवाही सच्ची नहीं हो सकती, तब तक हमारी गवाही ठोस नहीं हो सकती, तब तक हम विश्वास पे थरथराते ही रहेंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है यीशु मसीह के प्रेम को जानना समझना, यीशु मसीह के सूली को जानना समझना, यीशु मसीह के त्याग बलिदान को जानना समझना, उस लहू और पानी को जानना समझना, द रिडेम्पशन, द अटोनमेंट, द सैंक्टिफिकेशन, द प्यूरिफिकेशन, इसको तभी समझ पाएंगे जब हम यीशु मसीह के वचनों को पढ़कर, उसकी बातों को सुनकर जब हम विश्वास करेंगे। और विश्वास करने के लिए सहायक उसने पवित्र आत्मा हमारे लिए दिया है, क्योंकि हम कमजोर लाचार है, और यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा इसलिए दिया कि हम सुने, समझे और विश्वास करें। परमेश्वर का वचन कहता है कि ये जो गवाही है वो हमारे उन लोग, हर एक उन व्यक्ति के लिए जो सुनेगा और जो सुनकर विश्वास, द विटनेस इज देयर फॉर आवर बिलीफ, जो सुने वो विश्वास करे, क्योंकि जो विश्वास नहीं करेगा उस पर दंड की आज्ञा जरूर होगी। ये भी परमेश्वर का वचन कहता है, इस पर भी कई बार हम आपको वचन बता चुके हैं यूहन्ना 5 में। जो विश्वास नहीं करेगा, लेकिन जो विश्वास करेगा
और मसीह के साथ, मसीह में, मसीह के लिए अपना जीवन जिएगा। परमेश्वर का वचन कहता, क्योंकि अब जो मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, वरन वो मृत्यु से पार हो चुके हैं। हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह स्वयं अपनी गवाही दे रहे, उसके चेलों ने, उस सिपाही ने गवाही दिया और वो गवाही हमें बता रही। आज जिसका विश्वास कमजोर है, जो थरथरा रहा अपने पापों गलतियों की वजह से, वो सुनकर समझे और विश्वास करे कि मेरे पापों के लिए, मेरे अधर्मों के लिए, मेरे अपराधों के लिए, मुझे नरक से, शैतान से, मृत्यु से बचाने के लिए और अनंतकालीन जीवन, स्वर्गीय जीवन, स्वर्ग में घर देने के लिए, इनाम देने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के साथ रहने के लिए परमेश्वर ने अपने बेटे को दिया है। और यीशु मसीह ने कीमत चुकाई है। स्वयं भी अपनी गवाही देता कि जो मैं करता हूँ, जो मैं बोलता हूँ, वो अकेला नहीं, परंतु मेरा पिता मेरे साथ है। फिर से प्लीज पढ़ेंगे 28 वचन को, जहां स्टार्ट किया था, यूहन्ना 7:28 को। तब यीशु ने मंदिर में शिक्षा देते हुए पुकार कर कहा, तुम मुझे जानते हो और यह भी जानते हो कि मैं कहां से आया हूं। मैं अपने आप से नहीं आया, परंतु जिसने मुझे भेजा वह सच्चा है, जिसे तुम नहीं जानते। वह अपने पिता की गवाही दे रहा है कि वो कैसा है, सच्चा है। आज हमें गवाही देनी है। इसलिए चेलों ने जब चमत्कारों को देखा तो वचन कह रहा, उन्होंने सुना और उन्होंने देखा, समझा और उन्होंने विश्वास से गवाही दी। इसे यूं कह सकते कि दिस वॉज नॉट द एंट्रेंस ऑफ द फेथ, दिस वॉज नॉट द एंटरिंग ऑफ द फेथ, बट दिस वॉज द हायर डिग्री ऑफ फेथ। यह विश्वास की शुरुआत नहीं थी, आरंभ नहीं था, प्रवेश नहीं था, परंतु एक बहुत ही ऊंचे दर्जे का दृढ़ विश्वास था जो चेलों ने गवाही दिया। और यीशु स्वयं गवाही दे रहा, मेरा भेजने वाला सच्चा है। आज मैं और आप, हमें ये गवाही देनी है संसार को कि मेरा भेजने वाला, मेरा बुलाने वाला, मेरा भेजने वाला, मुझे अपने साथ, अपने पास रखने वाला, मुझे अपनी सामर्थ, अपना उद्धार देने वाला और अपनी सामर्थ्य देने वाला, अपना पवित्र आत्मा सहायक देने वाला कैसा है, सच्चा है। कैसा है, धर्मी है। कैसा है, अति पवित्र है। और कैसा है, प्रेमी है। और कैसा है, क्षमाशील है। और कैसा है, सुनने वाला है। और कैसा है, सुनकर समझकर समझाने वाला है। हालेलुया। और बचाने वाला है। जो उसके पास आएगा वो अनंतकालीन जीवन को श्योर ही पाएगा। लेकिन अगर जो सुनकर समझकर भी गवाह भी न बने और बार बार गुनाह करे, उनके लिए परमेश्वर का वचन कहता वो कलंक है। आइए सुनते हैं हिब्रू 6:4-6, इब्रानियों 6:4-6, इब्रानियों 6:4-6। क्योंकि जो लोग एक बार ज्योति पा चुके हैं, मतलब यीशु मसीह को जो पा चुके हैं, उसके उद्धार को जो पा चुके हैं, और स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं। स्वर्गीय वरदान यीशु मसीह स्वयं हमारे लिए वरदान होकर के आया। यस, आगे, तथा पवित्र आत्मा के भागी बनाए गए हैं। परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया। यीशु मसीह ने हमारे लिए सहायक को, पवित्र आत्मा को भेजा है। पवित्र आत्मा के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा के लिए, आत्मा को बचाने के लिए, शैतान को कुचलने के लिए, पवित्र आत्मा की सामर्थ में सब कुछ कर सकते हैं। हमने आपको बताया शैतान से लड़ने की ताकत नींद में भी खुदा देता है। आप उसके नारे नींद में भी लगाते हैं। आप शैतान को नींद में भी कुचलते और नींद में ही कुचलना। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, जागते और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि शैतान किस घड़ी आकर तुम्हें फाड़ खाने के लिए तैयार खड़ा हुआ। प्लीज आगे पढ़िए। और परमेश्वर के उत्तम वचन का तथा आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके। देखिए, सब कुछ वचन और विश्वास और प्रभु बोझ और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें सब कुछ पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने सिखा दिया, समझा दिया, बता दिया, हमें रख दिया है। इट शुड बी विद इन अस, या हमारे अंदर होना चाहिए। ना केवल विश्वास, परंतु यीशु मसीह स्वयं हमें होकर चलता है, हमें होकर बोलता है, हमें होकर काम करता है और करना चाहिए। पर यह कब होगा? जब हम नई सृष्टि होकर उसे अपने अंदर स्थान देंगे, उसे पहला अधिकार, मान सम्मान, प्रेम देंगे, उसे कहेंगे कि तू चला, तू बता, तू सिखा, पवित्र आत्मा के द्वारा, क्योंकि हम पवित्र आत्मा का मंदिर है, यीशु से रहे, हम देह है, हमारे पैरों के नीचे संसार, शैतान शरीर है। प्रियो, हमें ये बात को समझना है। लेकिन अगर ज्योति को पाकर, उद्धार को पाकर के भी अगर हम पीछे जाते हैं, शरीर संसार में ही जीवन जी रहे, तो परमेश्वर का वचन, आगे प्लीज पढ़िए।
यदि वे भटक जाए, यदि वे भटक जाए, सब कुछ जानकर समझकर यीशु को लेकर, बार बार यही हम कहते हैं, प्रभु बोझ को लेकर, प्रभु बोझ को लेने के बाद में यीशु हम में है। अब प्रभु लेने का प्रार्थना करते, यीशु समान, यीशु स्वभाव, यीशु सा चाल चल हमारा हो, ख्राइस्ट लाइक। अगर ये नहीं है तो परमेश्वर का वचन आके कह रहा है, तो उन्हें मन परिवर्तन के लिए, तो उन्हें मन परिवर्तन के लिए फिर से नया बनाना फिर असंभव से है। नया बनाना असंभव है। क्यों? क्योंकि पहली और आखिरी बार बलिदान दिया जा चुका है। पहली और आखिरी बार परमेश्वर ने अपने बेटे यीशु मसीह को बलि का मेमना होने के लिए दे दिया, और यीशु मसीह ने पहली और आखिरी बार जगत के पापों के लिए क्या लिया है? जगत के पापों को अपने ऊपर लेकर के हमारे पापों का, अपराधों का दंड अपने ऊपर ले लिया है, गिल्ट अपने ऊपर ले लिया। वो दोषी पापी बन के लटकाया गया, हमारे बदले का दंड, अधर्म, अपराध और मृत्यु को उसने ले लिया, और मृत्यु को कुचल दिया, और मृत्यु में से जी उठा है। सब कुछ पूरा हो चुका है, अब बाकी नहीं है। मैं और आप जानते हुए भी, ज्योति के संतान होकर के भी दोबारा से पाप करते, तो परमेश्वर का वचन कहता है दोबारा बलिदान बाकी नहीं है। अब कोई भी बलिदान बाकी नहीं है। गवाही दी जा चुकी है। सूबेदार ने देखा, जब उसके फंजर में पसली में बाला डाला तो क्या देखा? ब्लड एंड वाटर, लहू और पानी, द सैंक्टिफिकेशन, द रिडम्पशन, अटोनमेंट फॉर द वर्ल्ड। प्रियो, यहाँ पर हमें वचन को समझना है। शुद्धिकरण के लिए, पवित्रकरण के लिए, हमारे धोने के लिए, हमारे पवित्र किए जाने के लिए, हमें फिर एक बार यीशु मसीह की धार्मिकता में धर्मी बनाने के लिए सब कुछ पूरा किया जा चुका। लेकिन इसके जानने और ले लेने के बावजूद भी अगर हम गुनाह धर्म अपराध करते हैं, हम उसकी गवाही नहीं देते हैं, हम उसके गवाह नहीं बनते, तो दोबारा से कोई बलिदान बाकी नहीं। आगे प्लीज। यदि वे भटक जाए, यदि वे भटक जाएं, यानी मैं और आप अगर भटक जाएं, तो उन्हें मन परिवर्तन के लिए, तो हमारे मन परिवर्तन के लिए फिर से नया बनाना असंभव है। अब हमको नया बनाने, हम जो पाप में, अधर्म में थे, उसको धोकर यीशु के लहू के द्वारा परमेश्वर ने धर्मी बना दिया, पवित्र बना दिया। अब अगर दोबारा से पाप में जाते, तो फिर कोई लहू और पानी और पवित्रता, शुद्धता हमारे कुछ भी कहीं से भी आने वाली नहीं है। हालेलुया। प्लीज हमें इस बात को समझना है, पहली और आखिरी बार बलिदान यीशु मसीह का दिया जा चुका है। धन्यवाद के साथ, विश्वास के साथ हमें स्वीकारना, अपने पापों को, गलती को, अधर्म को मान लेना है, और सच्चे पश्चाताप के द्वारा हमको यीशु मसीह के लहू के द्वारा धुल जाना है। प्यूरिफिकेशन, सैंक्टिफिकेशन की बार बार वचन बात कहता है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। हम उसकी पवित्रता में पवित्र होकर के हम यीशु मसीह के द्वारा दिए गए पवित्र आत्मा में जब जीवन जीते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन जीते हैं, हम उसके जिंदा सच्चे गवाह बनते हैं। प्रियो, आगे प्लीज। क्योंकि वे अपने लिए परमेश्वर के पुत्र को पुनः क्रूस पर चढ़ाते, जितनी बार पाप करते, जितनी बार अधर्म करते, जितनी बार झूठ बोलते, जितनी बार अविश्वास में जाते, जितने बार गमन अहंकार में जाते, जितने बार नम्र नहीं होते, वो कह रहा पुनः मतलब दोबारा से वो यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाते हैं। आगे। और खुलेआम उसका अपमान करते। प्रियो, ये कितनी दुख की बात है, और केवल दुख की नहीं, परंतु ये दंड के योग्य काम है। हमें समझना है। इसलिए परमेश्वर का वचन बोला, स्वर्ग मेरा सिंहासन, पृथ्वी मेरे पैरों की चौकी है, तुम मेरे रहने के लिए घर कहाँ बनाओगे? परमेश्वर का वचन कहता है, तुम अगर अपने हृदय में स्थान दोगे। धन्य वो, परमेश्वर उससे खुश होता है जो परमेश्वर के वचन को सुनकर थरथराता और कांपता है, जो मन में दीन है और वचन को सुनकर मन फिराता और हमेशा हमेशा के लिए परमेश्वर को प्रसन्न करता है, पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन जीता है। फिर से उसे पढ़ेंगे। क्योंकि जो लोग एक बार ज्योति पा चुके हैं, नहीं, लास्ट का पढ़िए। यदि वे भटक जाएं, तो उन्हें मन परिवर्तन के लिए फिर से नया बनाना असंभव है। क्योंकि वे अपने लिए परमेश्वर के पुत्र को पुनः क्रूस पर चढ़ाते हैं। हमको यिर्मयाह बताता, यजकेल बताता, साम्स बताता, दाऊद बताता है कि उसने हमें नया मन, नया आत्मा दे चुका है। अगर हम दोबारा से पाप में जाते तो पुराने यानी संसार, शरीर, शैतान के हो जाते। अब उसको नया बनाने के लिए दूसरा बलिदान बाकी नहीं है। प्लीज आगे। और खुलेआम उसका अपमान करते। किसका? यीशु मसीह का, यीशु मसीह के सूली का। हमने पिछले संडे सुना कि जब सूली की ओर नजरें करे तो हमें क्या याद आना चाहिए? कि उस सूली पर मैं होना चाहिए था। हर किसी को ये समझना है कि सूली को जब नजरें करे तो हम जब इतनी नम्रता और पवित्र मन की सच्चाई से सोचते हैं, तब हम उसकी पवित्रता, उसकी सामर्थ को, उसके त्याग को, उसके बलिदान को, उसके प्रेम को समझ पाते, अपनी गलती, अंधकार को, पाप को देख पाते कि नहीं, वहां पर मुझे होना चाहिए था। देखना, कैसा देखना है, गवाही कैसी है। यदि शरीर का दिया, आंख
जो है वो अगर निर्मल है तो सारा शरीर उजियाला होता है। अगर हम बार बार गुनाह करते हैं तो हम क्या करते हैं? उससे अपमानित करते। दूसरी ट्रांसलेशन में कहा हम कलंक लाते हैं। प्रियो, हमें वचन को समझना है, हमें वचन को समझना है। हम कौन है? हम कौन है? उसके गवाह है। हमने जो देखा, हमने जो सुना, हमने जो अनुभव लिया, चेलों ने जो देखा, उन्होंने गवाही दी, उनकी गवाही सच्ची, उनका विश्वास दृढ़ था और बहुतों के प्राण बचाए, बहुतों को नाश होने से बचाए। आज पूरे संसार में चेलों के नाम से स्कूल है, अस्पताल है, कॉलेजेस है, चर्चेस है। गवाही, उन्होंने सुसमाचार प्रचार किया। किसी को उल्टा लटका कर, किसी को गर्म तेल में डालकर, किसी को पथरवा करके, विभिन्न विभिन्न तरीकों से बहुत यातना दे करके उन्हें मारा गया, लेकिन उन्होंने अंतिम सांस तक यीशु की गवाही दी, यीशु मसीह को की जय कही, यीशु मसीह का धन्यवाद किया, यीशु मसीह की गवाही दी, यीशु मसीह के पास लोगों को आने के लिए प्रेरित किया, यीशु मसीह को मन फिराने के लिए प्रेरित, यीशु मसीह के पास आकर मन फिराने के लिए प्रेरित किया, यीशु मसीह के लहू के द्वारा छुटकारा, पापों की क्षमा पाने के लिए प्रेरित किया, यीशु के पास लोगों को लेकर आए नया जीवन के लिए। उस सिपाही ने गवाही दी, उसने देखा और गवाही दिया। हमारे ऊपर, हम पर आज सवाल, हमारे लिए एक प्रश्न है, ये वचन सुनने के बाद हम क्या देख रहे हैं और हमारी गवाही क्या और कैसी है? क्या वो सच्ची है? क्या वो पर्याप्त है? अगर जीवन सच्चा है, मसीह में है, तो गवाही सच्ची और पर्याप्त होगी सुनने वाले के लिए, देखने वाले के लिए, और वो जरूर यीशु मसीह को सुनने के लिए, समझने के लिए, विश्वास करने के लिए तैयार होगा। हमारी गवाही से खुदा का, इसलिए यीशु ने कहा तुम मेरे गवाह, यू आर माय विटनेसेस, तुम ही माझे साक्ष आहात। इस साक्ष्य को देखकर चलती फिरती, बोलती, सुनती, बात करती, ये गवाही को सुनकर, देखकर, समझकर लोग यीशु मसीह को जानना चाहिए, समझना चाहिए, यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए। लेकिन मनुष्य का स्वभाव यहाँ पर बता रहा है कि वो बार बार गुनाह करते, बार बार पाप करते, बार बार अधर्म करते और बार बार क्या करते? यीशु को सूली चढ़ाते। और उस उद्धारकर्ता का हमेशा हमेशा के लिए जो बलिदान दिया गया, यीशु ने अपने आप को बुलाकर हमें बचाया है, अपने प्राणों को देकर के उसका क्या करते? अपमान करते। और एक और वचन उसी के रिलेशन में हम पढ़ते हैं, 1 कुरिन्थियों 15:19, प्लीज पढ़ें। यदि हमने केवल इसी जीवन में, ये क्यों होता है? क्योंकि हम केवल इस जीवन में, इस संसार में बहुत सारी इसी जीवन के लिए लालसाओं को रखते हैं। हम अपने आप को बुला नहीं पाते, हम अपने आप का इनकार नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हम इसी वर्ल्ड में, इसी संसार में, इसी जीवन में, शरीर संसार की, भौतिकता की लालसाओं को रखते हैं और स्वर्गीय जीवन तक हमारी नजरें पहुंच ही नहीं पाती। प्लीज पढ़िए। यदि हमने केवल इसी जीवन स्टार्टिंग में, से पढ़िए। यदि हमने केवल इसी जीवन में मसीह पर आशा रखी। यदि हमने केवल इसी जीवन में, मतलब यीशु हमें चंगाई दे, यीशु हमें रोटी दे, यीशु हमें नौकरी दे, यीशु हमें संतान सुख दे, यीशु मसीह हमारे बच्चों को अच्छे जीवन साथी दे, अच्छी नौकरी दे, उन्हें संभालना, उनका आना जाना सुरक्षित करना, हमारे घर को, हमको हमारी प्रॉपर्टी को संभालना, बाहर जा रहे हमारा घर संभालना। यदि हम इसी जीवन में हमारी शारीरिक लालसा, सांसारिक लालसा को पाने के लिए यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उस अपने सेटिस्फेक्शन के लिए हम यीशु मसीह को पुकारते हैं, हम आराधना भी केवल अपने मतलब के लिए करते हैं, शरीर संसार के लालसाओं को पूरा करने के लिए अगर मतलब से आराधना करते हैं, यीशु मसीह का नाम लेते हैं, तो परमेश्वर का वचन कह रहा हम खुद को झूठा समाधान दे रहे हैं। ये व्यर्थ है, ये व्यर्थ है खुद को झूठा समाधान देना, ये आराधना, यीशु का नाम लेना आत्मा में नहीं है। क्योंकि हम क्या कर, मनुष्य का यही प्रॉब्लम है, मसीहों की प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जा रही, क्यों रो रहे, तड़प रहे, क्यों कह रहे कि वो कहते हैं यीशु नहीं सुन रहा, परमेश्वर नहीं सुन रहा। क्यों नहीं सुन रहा? क्योंकि हमने लालसा जो रखी है अपने हृदय में, दिमाग में, इसी जीवन, इसी संसार की। घर, वो 3 चीजें क्या होती है? रोटी, कपड़ा, मकान। इसकी लालसा के लिए जब हम उससे मांगते हैं, हम उससे आगे ना देख रहे हैं, हम उसकी सूली को देखकर समझ नहीं रहे कि उसने अपना बलिदान क्यों दिया, हम उसकी कब्र को देखकर नहीं समझ रहे हैं कि वो कब्र फट गई, वो चट्टान हट गई और वो कब्र में से बाहर आया, आज कब्र खाली है। हम नहीं समझ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम शारीरिक रूप से देख रहे, सुन रहे, समझ रहे, मानसिक रूप से देख रहे, समझ रहे, सुन रहे, समझ रहे, हम भौतिक रूप से, आर्थिक रूप से, सांसारिक रूप से, पारिवारिक रूप से ही देख रहे, सुन रहे, समझ रहे। इससे आगे हम नहीं बढ़ पा रहे हैं, ना उस गवाही पर विश्वास कर रहे, ना वचन पर, और ना खुद गवाह बन पा रहे। प्रियो, इसलिए आज हम अपूर्ण मसीह हैं,
इसलिए शैतान को नहीं कुचल पा रहे, इसलिए असफलताएं पीछे पड़ी हुई है, इसलिए दुख संकट परेशानी बीमारी महामारी शैतान पीछे पड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें बता रहा, जब मैंने तुम्हें गवाही दी, स्वयं यीशु ने अपनी गवाही दी कि मेरा भेजने वाला कैसा है, मैं जो बोलता करता हूं अपने भेजने वाले की ओर से करता हूं, मेरा भेजने वाला सच्चा है। हम उसमें जीकर वैसे गवाह नहीं बने। प्लीज पढ़िए। यदि हमने केवल इसी जीवन में मसीह पर आशा रखी है तो हमारी दशा सब मनुष्यों से, सुनिए ध्यान से, तो हमारी दशा सब मनुष्यों से अधिक दयनीय है। मतलब और जितने व्यक्ति हैं, जितने लोग हैं, चाहे वो पाप में है, चाहे वो गरीबी लाचारी में है, चाहे बहुतायत में है, बीमार है या स्वस्थ है, कैसी भी परिस्थिति में है, अगर बहुत ज्यादा गुनाह अधर्म में पड़े हुए हैं, दुख संकट पीड़ा में भी पड़े हुए हैं, कह रहा उनसे भी अधिक दयनीय परिस्थिति हमारी है। क्यों? क्योंकि हम लाइट को, प्रकाश को जान चुके हैं। हालेलुया। हम जीवन को जान चुके हैं, हम यीशु को जान चुके हैं, उसकी गवाही सुन चुके, देख चुके, महसूस कर चुके, उसे खा पी चुके हैं, प्रभु भोज में यीशु को खा पी चुके हैं, उसके उद्धार को, उसके साल्वेशन को, उसके होलीनेस को, पवित्रता को, सैंक्टिफिकेशन को, उसके रिडेम्पशन को, उसकी धार्मिकता को, उस न्याय को जो परमेश्वर ने सच्चा न्याय किया है, उसने उस दुर्द को, छली को, कपटी को, शैतान को, मृत्यु को हरा दिया है हमेशा हमेशा के लिए। हमारे लिए ज्योति, विजय, आनंद, खुशहाली, स्वर्गीय बरकत सब कुछ दिया है। लेकिन वो सब कुछ जानने, समझने, लेने, अनुभव लेने के बावजूद भी यीशु मसीह को खाने पीने उस वचन को पहनने ओढ़ने के बावजूद भी, यीशु का नाम भी ले लिया, यीशु के नाम से जाने जाते हैं, यीशु के नाम से कई फायदे भी हमें मिल जाते हैं, उसके बावजूद भी अगर हम केवल पृथ्वी की बातों पर मन लगाए हुए, पृथ्वी की ये लालसाओं में जी रहे, मैं में ही जी रहे हैं, मेरे जीवन की लालसा शारीरिक, सांसारिक, भौतिक, आर्थिक लालसाओं में जी रहे हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता हम सबसे ज्यादा कमजोर, लाचार, बीमार, गरीब हैं। लेस देन अ बेगर, वर्स देन अ बेगर। हमारी दशा क्या बोल रहा है? और सबसे अधिक दयनीय है। इन इंग्लिश प्लीज, in English fast. 1 Corinthians 15:19. 19. 15th chapter, verse 19. And if Christ has been raised, your faith is footing, and you are still in your sins. Then those who have fallen asleep in Christ are lost. Give me. If in this life only we have hope in Christ, in this life, worldly, physical life, when we are living upon the earth, and we hope on Jesus only and only to get fulfilled with all these worldly desires, our eyes, dreams, and all the luxury which we see or which we witness, the worldly things, if we are demanding, if we are going after that only, please read. If in this life only we have hope in Christ, we are of all men most miserable. मतलब हमसे ज्यादा दयनीय, गरीब और लाचार कोई हो ही नहीं सकता। और हमें क्या चाहिए? वचन और किस तरह से हमसे बात करें? साफ, सुंदर, सरल शब्दों में है कि हम कहां से हैं? स्वर्ग से हैं, परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं। यीशु मसीह ने हमें बचाने के लिए अपने आप को दे दिया है, और वो पानी और लहू हमें बता रहा है हमारा छुटकारा, हमारी धार्मिकता, हमारी पवित्रता जो केवल और केवल यीशु मसीह के द्वारा प्राप्त होती है, हो चुकी है, होने वाली है, जो विश्वास करेंगे उनको। लेकिन वो सब कुछ बुलाकर केवल इस शारीरिक और सांसारिक और भौतिक और आर्थिक जीवन के लिए हम लालायित हैं, और उससे कहते हैं इसी जीवन का, नौकरी दे, घर दे, बच्चे दे, बच्चों को अच्छा रख,
ये पहले भी हम बोल चुके हैं। इसके लिए अगर हम आशा रख रहे हैं, या हम बीमार है तो चंगाई दे, रास्ते की सुरक्षा दे, दुर्घटना से बचा, अगर इतना ही मांग रहे हैं, इतनी ही लालसा है, इतनी ही समझ में जी रहे, तो प्रिय वचन कह रहा हम और लोगों से जो पाप की गर्त में हिल में पड़े हुए उनसे भी हम क्या है, अधिक मिजरेबल, दयनीय है। जबकि हमें क्या होना है, एक जीती जागती सच्ची गवाह होना है। हालेलुया। एक जीती जागती सच्ची चलती फिरती बोलती ताजगी से आनंद से भरी गवाह होना है। और वो गवाह एक सामने वाले मुरझाए मरे विश्वास में कमजोर को, बीमार लाचार को, पाप में पड़े को, आत्मिक जीवन में मरे को क्या करती है, स्फूर्ति, ताजगी, आनंद और जीवन देती है। ऐसी गवाह हमें होनी है। परमेश्वर का वचन कहता हम क्या देख रहे हैं और हम कैसी गवाही दे रहे हैं। मनुष्य का न्याय कहता है, द ह्यूमन लॉ सेज, कई बार आपने भी सुना होगा कि 100 गुनहगार अगर छूट गए तो कोई बात नहीं, लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। सुना होगा आपने, ह्यूमन लॉ सेज कि 100 गुनहगार छूट गए तो कोई बात नहीं, लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। लेकिन स्वर्गीय लॉ क्या कहता है, हेवनली लॉ क्या कहता है कि एक बेगुनाह की कीमत चुकाने की वजह से, एक बेगुनाह को सजा मिलने की वजह से, एक बेगुनाह को मौत मिलने की वजह से, एक बेगुनाह जो सूली पर चढ़ा है उसके दंड उठाने की वजह से इस पृथ्वी का हर गुनहगार छूट जाता है, बच जाता है। हालेलुया, हालेलुया। एक बेगुनाह, पृथ्वी का लॉ क्या कहता है कि 100 बेगुनाह भी छूट गए तो कोई बात नहीं, लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं मिलना चाहिए। लेकिन परमेश्वर कहता है एक बेगुनाह को, अपने बेटे को मैं क्या बनाऊंगा, सजा का भागीदार, गुनहगार, दोषी बनाऊंगा। वो तुम्हारे बदले की सजा लेगा, ताकि तुम जितने गुनहगार इस पृथ्वी पर हो, तुम अगर यीशु की ओर देखोगे, उसकी ओर ताकोगे और तुम विश्वास करोगे तो तुम बच जाओगे। हालेलुया, आमीन। और तुम जो गवाही दोगे वो देखने के बाद में वो सच्ची गवाह होगी और बहुत से गुनहगार बच जाएंगे। हालेलुया। और बहुत से गुनहगार मन फिराएंगे, पश्चाताप करेंगे, यीशु मसीह में नए जीवन को प्राप्त करेंगे, बच जाएंगे, अर्थात उनकी आत्मा नाश होने से बचेगी, उनकी आत्मा शैतान के जंजीरों से खुलकर आजाद हो जाएगी और वो फिर दूसरे को, वो फिर दूसरे को, वो फिर दूसरे को उस गवाह के जरिए यीशु मसीह के पास लेकर आएंगे। प्रियो, हम कैसे गवाह हैं, हम क्या देख रहे हैं, हमने क्या देखा सुना पढ़ा है बाइबल में, हम क्या देख रहे, सुन रहे, पढ़ रहे हैं और हम क्या गवाही दे रहे हैं, हम कैसी गवाह। यीशु ने कहा तुम मेरे गवाह हो, खबरदार छोटी आंख क्या देखती। प्रियो, परमेश्वर हमसे चाह रहा है कि तुम ऐसे जिंदा सच्चे गवाह बनो, नम्र पवित्र गवाह बनो, कि जिसमें केवल और केवल यीशु मसीह की महिमा हो सके, जिसमें केवल और केवल पापी और अधर्मी और कमजोर विश्वासी मरा मसीह दोबारा से जीवन को पा सके। प्रभु इन वचनों की गहराई में जाने आशीष करे। आइए प्रार्थना करें। खुदावन, सारी महिमा आपको अर्पित करते, आप सच में महान दयालु परमेश्वर है। बार 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 अनगिनत समय में खुदावन आप हमें याद दिलाते हैं, मदद करते हैं, बात करते हैं, सिखाते हैं, चिताते हैं, समझाते हैं, बुलाते हैं पास और हमसे कहते हैं कि मेरे बेटे, मेरे बेटी, सुन और समझ और स्वीकार और अपने आप को समर्पित कर, खुद को धो ले, खुद को यीशु मसीह के हाथों में दे दे पवित्र आत्मा के द्वारा, उसके लहू में धुल कर, स्नान करके, अपने आप को नई सृष्टि बना करके स्वर्गीय सामर्थ को ले ले कि तू एक और आत्मा को बचा सके, कि तेरी गवाह, तेरी तू खुद स्वयं जिंदा गवाह होकर के, पवित्र गवाह होकर के, सच्ची गवाह होकर के, सच्ची ज्योति की गवाही तू दे, कि तेरी गवाही कैसी हो, पर्याप्त हो, सच्ची हो और वो एक और झूठे को, अधर्मी को, पापी को, लाचार को, जो शैतान के हाथों में, शैतान के गुलामी में है, उसको तेरी गवाही जो सच्ची और पर्याप्त है सुनकर समझकर छुट जाने के लिए, आजाद हो जाने के लिए क्या कर सके, प्रेरित कर सके। तो ऐसा गवाह बन जैसे यीशु ने स्वयं कहा कि मैं उसकी गवाही देता हूं जो सच्चा है। हम यीशु मसीह की गवाही दे जो सच्चा और धर्मी और हमारे लिए बलिदान दे चुका है। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें जो जीवित और प्रबल दुधारी तलवार है, आज हमसे कह रहा है, दोबारा याद दिला रहा है कि हम यीशु के गवाह, क्योंकि यीशु ने स्वयं कहा तुम मेरे गवाह हो। और गवाही
सच्ची होना चाहिए क्योंकि यीशु सच्चा है। गवाही पवित्र और धर्मी होनी चाहिए क्योंकि यीशु पवित्र और धर्मी है। गवाही सच्ची पुनरुत्थित होनी चाहिए क्योंकि यीशु पुनरुत्थित है। और गवाही जीवन और ज्योति में होनी चाहिए क्योंकि यीशु जीवन और ज्योति है और वो एक मरे हुए को जीवन और ज्योति देती। हालेलुया। खुदावन हर सुनने वाले के लिए प्रार्थना करते हैं। हर एक विश्वासी जो विश्वास में कमजोर है या मर चुका है उसके लिए प्रार्थना विनंती करते हैं पिता कि आप उनकी सहायता कीजिए। इस वचन को सुनने के बाद अपने पापों से मन फिराएं, पश्चाताप करें, अपने पापों से घृणा करें और ललायत हो जाए, भूखे प्यासे हो जाए, आनंद के साथ में उछल कूद के कि आज भी खुदावन आप यीशु में मुझे माफ करने के लिए तैयार है, मेरे परिवार को माफ करने के लिए तैयार है। पिछले रविवार को हमने सुना था संडे आई विल बी अ क्रिश्चियन एंड सम अदर डे आई विल ब्रिंग माय वाइफ और हस्बैंड टू क्राइस्ट, बट दैट सम डे मस्ट बी टुडे। आज फिर एक बार वचन से खुदा आपने बात करी, आज ही मैं अपने पति, अपने पत्नी को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को, हम अपने आप को यीशु के चरणों में रखते हैं कि यीशु हमें धो के अपने लहू और पानी के द्वारा हमें शुद्ध करे, पवित्र करे, धर्मी करे फिर एक बार से, और फिर एक बार सच्चा जिंदा गवाह बन करके दुनिया में भेजे और वो पवित्र आत्मा के द्वारा हमें औरों को यीशु के पास लाने के लिए एक सच्चा गवाह बना करके हमारा इस्तेमाल करे। पिता हर एक की यही प्रार्थना हो, यही मैं आपकी दासी आपसे मांगती हूँ कि सुनने वाला हर एक मन फिराए और नए सिरे से जन्म ले ताकि वो सच्चा जिंदा पवित्र गवाह बने और यीशु की गवाही दे ताकि सुनने वाला अनंतकालीन जीवन को पाए। वो धूर्त, वो छली, वो कपटी, वो झूठा, वो चालबाज, वो हमेशा से क्रूर, झूठा, अधर्म में, अपराध में लेकर जाने वाला, वो हार सके, दोबारा से लोग उसे हराए, अपने पैरों तले कुचले, उससे उसको निंदित करे, उसको लज्जित करे अपने यीशु मसीह के लिए, अपने यीशु मसीह की सूली के लिए, अपने यीशु मसीह की गवाही के लिए, अपने यीशु मसीह की महिमा के लिए। पिता हर एक शैतान को कुचल कर, शैतान को हरा कर आपके जिंदा और पवित्र गवाह बनने के लिए आशीषित हो, तैयार हो और जाने के लिए तैयार हो, बताने के लिए तैयार हो, दूसरों को तैयार करके तीसरे के पास भेजने के लिए तैयार हो। यही अनुग्रह को, यही लालसा को, यही चाहत को, यही भूख प्यास को हर एक के लिए आपसे मांगते पिता परमेश्वर। हर एक पर दया कीजिए पिता, और जो सच्चे हृदय से मन फिरा रहा, सच्चे हृदय से अपने पापों को मान रहा, जो सच्चे हृदय से पश्चाताप कर रहे हैं इस घड़ी पिता, यीशु के लहू में और उस जल में धो के उन्हें शुद्ध और पवित्र कीजिए, उन्हें धर्मी कीजिए खुदावन, और अपना जिंदा गवाह बना लीजिए। हालेलुया, आमीन। खुदावन वो जिंदा गवाह बने ताकि शैतान का सिर कुचला जाए, शैतान लज्जित हो, शैतान हारे। हमारा फर्ज है कि हम जो बंधन में है, शैतानी बंधन में, दुष्टात्मा के बंधन में, पाप की गुलामी में, उनको यीशु मसीह के सच्चे जिंदा गवाह होकर के हम उनको छुड़ाए, बचाए, यीशु मसीह के पास लेकर के आए ताकि शैतान का सिर कुचले और यीशु के नाम को, यीशु के लहू को, यीशु के क्रॉस को हम महिमा ला सके क्योंकि हम यीशु के गवाह है। पिता हर एक की अगुवाई कीजिए कि वो क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, बाइबल में क्या पढ़ रहे हैं और उनका विश्वास कैसा है, उनकी गवाही कैसी है। खुदावन वो व्यक्ति जो पहली बार इस वचन को सुनेंगे, कभी भी आज या कल या 1 साल 2 साल बाद पिता परमेश्वर जो भी इस यूट्यूब में वचन को, इस यूट्यूब को, इस चैनल को खोलेगा और वचन को सुनेगा, पिता उनके लिए विशेष प्रार्थना करते हैं कि आप उनके आत्मिक कानों को, आत्मिक बुद्धि को, आत्मिक समझ को, उनके हृदय को, उनके आत्मा को स्पर्श करके उन्हें सुनने समझने के लिए, विश्वास करने के लिए पिता तैयार कीजिए कि सुने समझे विश्वास करे, उद्धार को पाएं और यीशु का जिंदा पवित्र नम्र गवाह बने। और खुदा वो जो देखे सुने विश्वास करके ऐसी गवाह बने कि एक और नाश हो रहे व्यक्ति को, आत्मा को यीशु के चरण में, उसके सूली तले ला सके, उसकी सूली की छांव में आशीष है, शांति है, आराम है। गीत कहता है, आंसुओं थम जाओ तुम, ए हसरतो सो जाओ तुम, आ गया शाफी मेरा। आंसुओं थम जाओ तुम, ए हसरतो सो जाओ तुम, आंसू थम जाओ तुम। इम्तिहान का ये सफर था और गमों का सिलसिला, और गमों का सिलसिला, आ गया रहबर मसीहा गम मिटाने
थम जाओ तुम ए हसरतों, सो जाओ तुम आंसू, थम जाओ तुम। और आगे स्टांजा कहता है कि जब मनुष्य पाप में था तो आ गया शाफी मसीहा उस पाप से निकालने के लिए और अनंतकालीन जीवन देने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। अगर आज पाप की वजह से आंखें नम है, हृदय में गम है और आपकी आंखें नम है, आपको वो रहबर बनकर, आपका सहायक बनकर, आपका छुटकारा बनकर, आपको छुड़ाने बचाने के लिए, आपके आंसू को पोंछकर आपको खुशहाली आनंद देने के लिए, स्वर्गीय आनंद देने के लिए, स्वर्गीय मुस्कुराहट देने के लिए, स्वर्गीय जीवन देने के लिए, स्वर्गीय धन देने के लिए, स्वर्गीय वस्त्र देने के लिए, स्वर्गीय रोटी देने के लिए, स्वर्गीय जल देने के लिए, स्वर्गीय इनाम देने के लिए आज यीशु मसीह वो रहबर आपके पास है। हालेलुया, हालेलुया। आप उसको बुलाएं, अपने हृदय में स्थान दे, बोले मेरा रहबर, मेरा शाफी, मेरा मसाया मेरे हृदय में आ जा। मैंने अपने हृदय को खाली किया है, सारा पाप, सारा फिल, सारी गंदगी, सारा घमंड, का शरीर संसार की लालसा सब मैंने अपने हृदय से निकाल दिया। मेरे हृदय को यीशु अपने ही पवित्र लहू से धो दे, अपनी ही धार्मिकता में मुझे धर्मी बना ले और मेरे हृदय में रहकर मेरे साथ साथ रहे, मेरे संग संग चल और मुझ में तू अपनी महिमा करा। पवित्र आत्मा के हाथों में मैं समर्पित होती हूँ, समर्पित होता हूँ। पवित्र आत्मा की सुनकर समझकर ही चलेंगे, कार्य करेंगे, विचार करेंगे, प्रार्थना करेंगे, आराधना करेंगे। पवित्र आत्मा में, पवित्र आत्मा के द्वारा ही मसीहत का जीवन जिएंगे, मसीह होंगे, ताकि हम गतिया बढ़े, हम ऐसे जिंदा गवाह बने कि हम शैतान को कुचले, एक और व्यक्ति को बंधन से निकाले, एक और घराने को बंधन से निकाले, एक और मरे मुरझाए व्यक्ति को, एक और अधर्मी को, पापी को, अपराधी को, एक और विश्वास में कमजोर मसीह को, एक आत्मा में मर गए मसीह को, और एक मूर्ति पूजक को, एक व्यभिचारी को, एक लाचार को, एक बंधन में पड़े को, जादू टोने शैतान के बंधन में पड़े को हम यीशु के जिंदा गवाह होकर के छुड़ा सके, बचा सके। हालेलुया, आमीन। और हम यीशु के सच्चे गवाह होकर के यीशु की सूली को महिमा ला सके। खुदावन यही प्रार्थना रे के लिए करते रहे, आशीष रे के लिए मांगते हैं। अपने गमों से, अपने पाप के बोझ से निकल जाइए, क्योंकि यीशु ने आपका बोझ पहले ही सूली पर ले चुके हैं। हालेलुया, यीशु का धन्यवाद करें। आप न रोएं, सुनने वाले रोए नहीं, परंतु सुनने वाले आनंदित हो जाए, क्योंकि आपके पाप का बोझ, आपके आंसू यीशु मसीह सूली पर ले चुके हैं। कांटों का ताज, पसली में भाला, हाथों पैरों में कीले और पीठ पे कोड़े खा चुके हैं। अति पवित्र सामर्थी जिंदा बोलता हुआ लहू बहा चुके। आज भी यीशु का लहू सामर्थी जीवित पवित्र है, प्रबल है, एक बूंद काफी है। उसे ले लीजिए, अपने आप को धो लीजिए और अपने आप को पवित्र निर्मल बना लीजिए। और सच्ची गवाह, क्योंकि बेचने वाला सच्चा है, बताने वाला, सिखाने वाला, छुटकारा देने वाला, बलिदान देने वाला, मृत्यु को हराकर पुनरुत्थित होने वाला सच्चा है। हालेलुया। और हमको जो बेच रहा है वो कह रहा हमें भी सच्चा होना है, क्योंकि जो सच्ची गवाही आई उस पर चेलों ने विश्वास किया और उन्होंने बहुत की प्राणात्मा को बचाए, यीशु की महिमा करी। आज हमसे यीशु का वचन कह रहा कि तुम्हें उस सूली की ओर देखना है। जिसने देखा उसने विश्वास किया और उसने यीशु की महिमा करी। आज हम कैसे गवाह है और आज हम कैसी गवाही दे रहे हैं? सच्चे, निर्मल, पवित्र, या इस जीवन की लालसा रखते हुए यीशु पर नजर रख रहे हैं? अगर इस जीवन की लालसा रखते यीशु पर नजर लगाई हैं तो वो व्यर्थ है, झूठा है। खुद को झूठा समाधान देना हम ढोंगी है, सदूकी फुरूसी है। लेकिन अगर जिंदा सच्चे गवाह उस आने वाले जीवन की लालसा के लिए, उस जीवन के मुकुट के लिए, यीशु के साथ संगति करने के लिए, यीशु के साथ दाहिने हाथ बैठने के लिए, यीशु अपना सिंहासन हमसे बांटने वाला है, उसके लिए, उस स्वर्गीय जीवन के लिए, उस नए जेरूसलेम के लिए, यीशु के साथ बातों पर उठा लिए जाने के लिए, यीशु को रूबरू देखने, मिलने, बात करने के लिए, यीशु को खुशहाली देने के लिए, यीशु को प्रसन्न करने के लिए, यीशु का चेहरा देखने के लिए, अगर हम उस जीवन की लालसा रखते हुए यीशु पर ईमान ला रहे, यीशु की सूली को देख रहे हैं, तो वो कहता तुम मेरे सच्चे गवाह हो। और ये गवाही एक और आत्मा को नाश होने से बचाती है, तुम्हारे विरोधी, स्वर्ग के विरोधी शैतान को कुचलती, हराती है, और पवित्र आत्मा खुश होता है। जब पवित्र आत्मा को हम प्रसन्न करते हैं, परमेश्वर हमारी हर प्रार्थना का उत्तर देता। हालेलुया। हम इस पृथ्वी पर गवाह हैं, चुनाव हमारा है। प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम में कि खुदा उन हर एक की अगुवाई कीजिए, हर एक की सहायता कीजिए। सारी महिमा आदर आपको अर्पित करते हैं। फिर एक बार शैतान को, शैतान की युक्तियों को, शैतान के षड्यंत्र को
शैतान की चाल को, शैतान के प्लॉटिंग ट्रैपिंग को खुदावन, हम जो भी वो मसीह परिवारों के खिलाफ कर रहा है और करने वाला और कर चुका, यीशु के नाम में दांत लगाते, घुड़की लगाते, यीशु के नाम में खर्च करते, रिजेक्ट करते, कैंसिल करते, रिपीट करते खुदा, यीशु के नाम में, यीशु के पुनरुत्थान की समझ से नाश कर देते खुदा, हर बंधनों को तोड़ देते खुदा, शैतान के दुष्ट आत्माओं को यीशु के लहू से बाइंड करके अग्नि कुंड में डाल देते खुदावन, और हर एक के लिए स्वर्गीय छुटकारा, स्वर्गीय शांति को क्लेम करते, पवित्र आत्मा के हाथों में हर एक को समर्पित कर देते हैं। पवित्र आत्मा आप कब्जा लीजिए, नियंत्रण लीजिए, अधिकार लीजिए, स्वतंत्रता लीजिए और हर एक के द्वारा आप अपनी महिमा कराइए। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते पिता, हम घटिया बड़े आपको महिमा मिले, ऐसा होने दीजिए। सारी महिमा आदर आपको अर्पित करते हैं। प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद देते, सब नाम विशेष नाम यीशु मसीह के नाम में मांगते पिता, विनती सुने दया से ग्रहण कीजिए, आमीन, हालेलुया। आइए हम प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना को बोलेंगे। ऐ हमारे पिता तो जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे हमारे अपराधों को तो क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। आइए आशीष को ग्रहण करें। और अब हमारे पुनरुत्थित प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और शांति आप सबों के साथ, आपके तमाम प्रिय रिश्तेदार, पड़ोसी, नए बच्चों के साथ अब आज के प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक हमेशा हमेशा बनी रहे, आमीन, आमीन। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू।